वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, धातु रूपों के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्री धातु के पांचों लकारों के रूप, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही केवल क्री धातु में ही नहीं, वरन संस्कृत की समस्त धातुओं के समस्त लकारों में लगने वाले कुछ विशिष्ट नियम, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, उन युक्तियों को, उन नियमों को, उन ट्रिक्स को भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इसे बिना स्किप किए देखें। ये जो क्री धातु है, ये 9वें गण की धातु है और उस गण का नाम इसी धातु के नाम से है, मतलब ये क्र्यादि गण की प्रथम धातु है। यह धातु वैसे तो उभयपदी है, माने परस्मयी पदी में भी चलती है और ये आत्मनेपदी में भी चलती है, पर यहाँ अभी प्राथमिक स्तर के व्याकरण में हम यहाँ पर इसको केवल परस्मयी पदी में ही सीख रहे हैं, परस्मयी पदी में ही याद कर रहे हैं। ये एक अनिट धातु है, माने इसमें ई का आगम नहीं होता, ये सकर्मक है। और जो क्रादिगण की धातु है, उनकी विशेषता होती है कि धातु और प्रत्यय के बीच में एक श्ना विकरण आता है, जिसके श का लोप हो जाता है और ना शेष बचता है। मतलब जब हम क्री धातु के रूप बनाते हैं, तब देखिए क्या स्थितियां बनती हैं कि क्री तो ये धातु हो गई मूल, है ना। अब हम इसमें तिप्तस झी का जब ती लगा रहे हैं, प का लोप हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक ना आता है। अब ये ना चूंकि क्री में र है, तो इस रेफ की वजह से ये ना जो है वो ना में बदल जाता है और हमारे रूप इस तरह से बनते हैं। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति। आत्मनेपदी में भी इसके रूप क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते ऐसे बनते हैं, पर उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे आगे के किसी वीडियो में। ये सकर्मक धातु है और अनिट है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अलग से ई का आगम नहीं होता, गम में आने वाले गमिष्यति या पठ में आने वाले पठिष्यति की तरह। तो चलिए, क्री धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप मेरे साथ बोलिए। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। तो संस्कृत वाक्य रचना के लिए ये क्री धातु, क्री माने खरीदना, यह धातु तो महत्वपूर्ण है ही, पर इसके साथ ही इस गण की दो और अत्यंत महत्वपूर्ण धातुएं हैं, जिनका काम हमें संस्कृत वाक्य रचना में बार बार पड़ता है। उसमें से एक है ग्रह धातु, ग्रह माने ग्रहण करना, पकड़ना, और दूसरी है ज्ञा धातु, ज्ञा माने जानना। तो इनके रूप भी इसी तरह चलते हैं। ग्रह धातु के रूप चलते हैं गृहणाति, गृहणीतः, गृहणन्ति, और ज्ञा धातु के रूप चलते हैं जानाति, जानीतः, जानन्ति। बहुत शीघ्र मैं इन दोनों धातुओं के भी पांचों लकारों के वीडियो बनाकर YouTube पर भी अपलोड कर दूंगी और यहाँ आई बटन पर भी लगा दूंगी। आइए अब चलते हैं अगले लकार पर। तो ये आपके सामने है लोट लकार। बोलिए मेरे साथ। क्रीणातु, क्रीणीताम, क्रीणन्तु, क्रीणीहि, क्रीणीतम, क्रीणीत, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। अब क्री धातु लंग लकार, भूतकाल, खरीदा, उसने खरीदा। सह अक्रीणात, बोलिए। अक्रीणात, अक्रीणीताम, अक्रीणन, अक्रीणाः, अक्रीणीतम, अक्रीणीत, अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। क्री धातु विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में, उसे खरीदना चाहिए। सह क्रीणीयात, मुझे खरीदना चाहिए। अहम क्रीणीयाम, इस तरह रूप चलते। देखिए ये वादिगण से बहुत अलग तरह से चलती है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षा में और उच्च कक्षाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों को ये धातुएं विशेष रूप से याद कर लेनी चाहिए, क्री भी, ग्रह भी और ज्ञा भी। चलिए बोलिए। क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। अब चलते हैं लृट लकार पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे।
यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। साथ ही इसे हाइप भी अवश्य करें। अब आपके सामने है क्री धातु लृट लकार भविष्यकाल। यहाँ आप देख रहे हैं कि रूप बन रहे हैं क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यन्ति। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो अभी पीछे के 4 लकारों में धातु और प्रत्यय के बीच में एक श्ना आ रहा था, उस श्ना के श का लोप हो गया था और हम रूप बना रहे थे क्रीणाति, क्रीणातु इत्यादि। पर यहाँ लृट लकार में वो विकरण नहीं आया है। तो एक बात हमें हमेशा हर धातु के प्रसंग में याद रखनी है कि 10 गणों में जो धातु और प्रत्यय के बीच विकरण लगते हैं वो केवल लट में, लंग में, लोट में और विधिलिंग में ही लगते हैं। वो न तो लृट लकार में लगते हैं और न ही उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले अवशिष्ट 5 लकारों में। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो 5 लकार हैं लिट, लुट, आशीर्लिंग, लुंग और लृंग। तो पहली बात तो हमें ये याद रखना है। साथ ही प्रसंगवश यहाँ ये भी बताना चाह रही हूँ कि इसी तरह धातुओं को जो आदेश होते हैं, जैसे गम को गच्छ, पा को पिब, स्था को तिष्ठ इत्यादि, वह भी केवल लट, लोट, विधिलिंग और लंग में ही होते हैं, लृट में तथा शेष बचे हुए 5 लकारों में नहीं होते। यह बात हमें हर धातु रूप बनाते समय याद रखनी चाहिए। अब आइए मेरे साथ लृट लकार के रूप बोलिए। क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यथः, क्रेष्यथ, क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, क्रेष्यामः। यहाँ पर एक परिवर्तन और हो रहा है। देखिए कि क्री धातु का जो अंतिम ई है, जो अंतिम स्वर है, उसको गुण हो रहा है। तो ई का गुण ए होता है, इसलिए यहाँ पर रूप बन रहे हैं क्रेष्यति। क्रिष्यति नहीं बन रहा है, क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यथः, क्रेष्यथ, क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, क्रेष्यामः। क्री, ज्ञा और ग्रह के समान अन्य गणों की कुछ और भी ऐसी धातुएं हैं जिनका काम संस्कृत वाक्य रचना करते समय पड़ता ही है। उसमें से 2 धातुओं का यहाँ पर मैं आई बटन पर लिंक लगा रही हूँ। वो पहली धातु है क्रू। क्रू माने करना, उसके रूप चलते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, और इस धातु का हमको हमेशा वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह एक और धातु है श्रु। श्रु माने सुनना, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, इस तरह से उसके रूप चलते हैं। तो इन दोनों धातुओं की लिंक मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, आप लोग उन्हें भी अवश्य देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप इन 4-5 धातुओं को मेरे साथ बोल बोल कर एवं लिख लिख कर परीक्षा की दृष्टि से अवश्य याद कर लेंगे। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की कुछ अन्य महत्वपूर्ण धातुओं के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।